हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मूल विधि का प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम जो बात करेंगे 1 से लेकर 50 नंबर तक क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 38A में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38A में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38B के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य सचिव से भिन्न प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हैं, यानी चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करना, चिड़ियाघरों की मान्यता समाप्त करना और चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं के लिए आवास और चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट करना, सभी करेक्ट हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38C के अनुसार केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य हैं, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 38L में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L में राष्ट्रीय व्याघ्र बाघ जिसे बोलते हैं संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो केंद्रीय सरकार चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों को हटा सकती है यदि वह तो ये हो जाएगा इजाज़त लिए बिना प्राधिकरण के लगातार 2 अधिनिवेशनों में अनुपस्थित हो। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सरकार चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों को हटा सकती है अगर वह दिवालिया हो गया हो, वह विकृत चित्त हो गया हो, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, कार्य करने से इनकार करता है, इजाज़त लिए बिना प्राधिकरण के लगातार 2 अधिवेशनों में अनुपस्थित हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अध्याय 4B राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अंतः स्थापित किया गया है। तो ये हो जाएगा अधिनियम 2006 द्वारा। अध्याय 4B राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम 2006 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण और वन मंत्रालय का भार सहायक मंत्री। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L के अनुसार व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय का भार साधक मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। संचालन समिति का अध्यक्ष होता है। तो ये होता है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38U के अनुसार राज्य वन संचालन समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य सरकार किसकी सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचना करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V के अंतर्गत राज्य सरकार व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचित करेगी। व्याघ्र आरक्षित की सीमाएं किसके अनुमोदन से परिवर्तित की जाती हैं? तो हो जाएगा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38W के अनुसार व्याघ्र आरक्षित की सीमाएं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन से परिवर्तित की जाती हैं। व्याघ्र और अन्य संकटापात्र प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन प्रावधानित है। तो हो जाएगा धारा 38 माह में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38Y के अनुसार केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए
जो है राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के नाम से जो है ज्ञात एक जो है व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन करेगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का पदेन निदेशक होता है, तो ये होता है वन्यजीव संरक्षण निदेशक। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38Y के जो है अनुसार व्याघ्र और अन्य संकटापन्न जो है प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का जो है पदेन निदेशक वन्यजीव संरक्षण प्रदेशक जो है निदेशक होता है। किसी अपराध के अंतर्गत बिना जो है अनुज्ञप्ति, ट्रॉफी और जो है पशु वस्तुओं में व्यवहार करना प्रतिषिद्ध किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 44 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 44 में अनुज्ञप्ति के बिना ट्रॉफी और प्राणी वस्तुओं में व्यवहार को प्रतिषिद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, धारा 44 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति देता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 44 में अनुज्ञप्ति मुख्य जो है वन्यजीव संरक्षक जो यह प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त जो है द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्न में से किसमें जो है अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर पंखों से जो है बनी वस्तुओं और ऐसी जो है वस्तुओं के विनिर्माण व्यवहार को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 44 के अंतर्गत मोर पंखों से बनी वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण व्यवहार हेतु किसी जो है अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है, धारा 44 के अंतर्गत जो है प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर सकता है, तो ये हो जाएगा उक्त दोनों, यानी जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा जो है 45 के अनुसार राज्य जो है सरकार कर के जो है किसी जो है साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकारी धारा 44 के अधीन दी गई या नवीकृत किसी जो है अनुज्ञापित को जो है ऐसे जो है कारणों से जिन्हें वह लेखबद्ध करेगा निलंबित या रद्द कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, अनुज्ञप्तियों को जो है निलंबित या रद्द किए जाने की अपील किस धारा में प्रावधानित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 46 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 46 के अधीन अनुज्ञप्ति दिए जाने या उसका जो है नवीकरण करने से इनकार करने वाले जो है या धारा 45 के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने वाले आदेश से अपील। पहला है यदि आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है तो मुख्य वन्यजीव संरक्षक को, या फिर यदि आदेश जो है मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा किया गया है तो राज्य सरकार को होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस धारा व्यक्ति के जो है अतिरिक्त अन्य द्वारा जो है बंदी वस्तुओं पशुओं आदि के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 49 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा जो है 49 के अनुसार कोई भी व्यक्ति पीड़क जंतु से भिन्न किसी बंदी प्राणी अन्य जो है प्राणी या उससे व्युत्पन्न प्राणी वस्तु ट्रॉफी असंसाधित ट्रॉफी या मांस को इस अधिनियम के जो है अधीन उसे विक्रय या अन्यथा अंतरण करने के लिए प्राधिकृत या किसी जो है व्यवहारी या व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय या अर्जित नहीं करेगा, परंतु इस धारा की जो है कोई भी बात धारा 38 झा के जो है उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर को या किसी लोक संग्रहालय को लागू नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 69, कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन किसी जो है नियम या आदेश के जो है किसी उपबंध या उल्लंघन करेगा दोष सिद्ध होने पर दंडनीय होगा, तो हो जाएगा 3 वर्ष के कारावास से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो है धारा 51 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। कोई व्यक्ति जो अध्याय 5 के जो है किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा दंडनीय होगा, तो ये हो जाएगा अधिकतम 7 वर्ष। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 जो है 1A के अनुसार जो कोई अध्याय 5A के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा कम से कम 3 वर्ष के कारावास से जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो 10,000 से कम का नहीं होगा दंडनीय होगा।
सदोष अभिग्रहण के लिए दंड का जो उपबंध है यह हो जाएगा धारा 53 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 53 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपनी जो है शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की जो है संपत्ति धारा 50 में जो है वर्णित कारणों से अभिग्रहित करने के बहाने से उसे तंग करने के लिए और अनावश्यक रूप से अभिग्रहित करेगा, जो वह दोष सिद्धि पर जो है कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 जो है रुपए तक का हो सकेगा, ये दोनों से दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सदोष अभिग्रहण के लिए दंड के रूप में जुर्माने की राशि है तो ये हो जाएगा 500 रुपये। अपराधों का जो शमन करने की जो शक्ति से संबंधित प्रावधान है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 54, ये 54 में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 54 के जो है अंतर्गत अपराधों का जो है शमन की शक्ति से संबंधित प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध जो है न्यूनतम दंड का जो है उपबंध करने वाले अपराधों के सिवाय शमनीय है। वन्यजीव संरक्षण जीव अधिनियम जो है 1972 की धारा 54 की जो है उपधारा 4 के परंतु के जो है अनुसार किसी जो है ऐसे अपराध का जो है जिसके लिए जो है 51 में कारावास की जो है न्यूनतम अवधि विहित की गई है शमन नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान उपबंधित है तो ये हो जाएगा धारा 58 ई में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 58 ई में के अंतर्गत अवैध रूप से अर्जित जो है संपत्ति की जो है पहचान करना उपबंधित है। संपत्ति के अंतरण में जो है शामिल नहीं है तो ये हो जाएगा विनिमय करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 58 जो एफ के स्पष्टीकरण के अनुसार संपत्ति की अंतरण से अभिप्रेत है संपत्ति का कोई व्ययन जो है हस्तांतरण, समानुदेशन, व्यवस्थापन, परिदान, संदाय या अन्य जो है संक्रमण इत्यादि। राज्य सरकार जो है प्रशासक के जो है कृत्यों के निर्वहन के लिए कितने जो है अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी तो हो जाएगा स्वविवेकानुसार। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 58 जी के अनुसार राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा जो है प्रशासक के जो है कृत्यों के निर्वहन हेतु अपने जो है ऐसे अधिकारियों को जो उन संरक्षक की जो है पंक्ति से नीचे के न हो उतनी संख्या में नियुक्त कर सकेगी जो वह ठीक समझे। 78 नंबर क्वेश्चन है संपत्ति के जो है उपहरण की सूचना उपबंधित है तो यह है 58 एच में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की जो है धारा 58 एच के जो है अंतर्गत संपत्ति के जो है संपहरण की सूचना उपबंधित है। 79 नंबर क्वेश्चन है किन्हीं कार्यवाहियों में धारा जो 58 एच के अधीन जो है तामील का जो है गई सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है या जो है साबित करने का भार होगा तो हो जाएगा प्रभावित व्यक्ति पर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 58 जे के अंतर्गत किन्हीं कार्यवाहियों के अधीन तामील की गई सूचना में विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है यह साबित करने का भार प्रभावित व्यक्ति पर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है अपील प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है यह हो जाएगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या होने के लिए अर्हित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 58 एन के अनुसार अपील प्राधिकरण का जो अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश है या रहा है या दो होने के लिए अर्हित है। 81 नंबर क्वेश्चन है अपील प्राधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों में से कौन सी शक्ति नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपील प्राधिकरण के पास सिविल न्यायालय की जो है शक्तियों में से जो है संपत्ति पर कब्जे का जो नोटिस निकालना नहीं आता है। ये हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन त्रुटियों की जो परिशुद्धि से संबंधित उपबंध है तो ये हो जाएगा धारा 58 वी में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 की धारा 58 वी के अनुसार अभिलेख से प्रकट किसी जो है त्रुटियाँ की जो है परिशुद्धि करने की दृष्टि से यथा स्थित सक्षम प्राधिकारी या अपील प्राधिकरण अपने जो है द्वारा किए गए किसी आदेश को आदेश की जो है तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित कर सकेगा।
83 नंबर क्वेश्चन है, अपराध का जो पता लगाने वाले व्यक्ति को शमन अधिकारी ये द्वारा जो है शमन के रूप में स्वीकार की गई धनराशि का कितना प्रतिशत दिया जाता है? तो ये हो जाएगा 50% से अनधिक। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की जो है धारा 60A के जो है अंतर्गत अपराध पता लगाने वाले व्यक्ति को शमन जो है अधिकारी जो है द्वारा शमन में जो है रूप में स्वीकार की गई धनराशि का जो 50% से अधिक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 84, राज्य सरकार मुख्य वन्यजीव संरक्षक को किसी जो है व्यक्ति को जो अपराध का पता लगाता है कितने रुपए का पुरस्कार देने का आदेश जारी कर सकती है? तो ये हो जाएगा 10,000 रुपये का। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा जो है 60B के अनुसार राज्य सरकार मुख्य वन्यजीव संरक्षक को ऐसे व्यक्ति जो अपराध का पता लगाने या अपराधी को पकड़ने में सहायता करता है विहित की जाने वाली निधि से और रीति से 10,000 रुपये से अनधिक का पुरस्कार जो है संदिग्ध जो है किए जाने का आदेश करने के लिए सशक्त कर सकती है। केंद्रीय सरकार की जो है नियम बनाने की जो शक्ति उपबंधित है, तो ये हो जाएगा धारा 63 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा जो है 63 के अनुसार केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। राज्य सरकार की जो नियम बनाने की जो शक्ति है ये है धारा 64 में। वन्यजीव जो है संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का जो संरक्षण किया जाता है, तो हो जाएगा धारा 65 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, अनुसूचियों की जो है प्रविष्टियों में जो है परिवर्तन करने की जो शक्ति है ये है केंद्रीय सरकार को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचियों की जो प्रविष्टि में परिवर्तन करने की शक्ति केंद्र सरकार को है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की जो अनुसूची जो है वी के जो अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है पीड़क जंतु जो है वर्मीन है? तो यहाँ से दोस्तों कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा A, C और D, यानी A कॉमन क्रो और C चूहे और D फल जातुक, ये तीनों जो है यानी वल्गुल, इसका जो है तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान व बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्यों के मंडला एवं जो है बालाघाट जिलों में स्थित है। कान्हा में जो है हमें बाघों व अन्य जो है जीवों के अलावा पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ हिरण प्रजातियों में से एक जो है 12 सिंगा जो है दली हिरण को भी देखने का मौका मिलता है। रणथंभौर वन्य जो प्राणी अभयारण्य है वह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर जो है वन्य प्राणी जो है अभयारण्य भारत के जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। यह जो है अभयारण्य काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। सन 1973 में जो है 1113 में से जो 364 वर्ग किलोमीटर के जो है क्षेत्र में प्रोजेक्ट जो है टाइगर के अंतर्गत रणथंभौर बाघ जो संरक्षित क्षेत्र जो है घोषित किया गया। बाद में सन 1980 में जो है इसे जो है 392 वर्ग जो है किलोमीटर इलाके को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। जिम जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और जो है 1936 के जो है लुप्त प्राय बंगाल भाग जो है बाघ की जो है रक्षा के लिए नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और जिसका नाम जिम जो है कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। इन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, एक सींग वाला जो गैंडा निम्नलिखित जो है प्रदेशों में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं असम में। एक सींग वाला गैंडा अरुणाचल प्रदेश एवं जो है असम में पाया जाता है। असम राज्य के 2 जिलों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। वनों की सुरक्षा के लिए जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम जो है किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की जो है घोषणा की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। वनों की सुरक्षा के लिए जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के जो है पश्चात सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में सरकार द्वारा वन नीति जो है घोषणा की गई।
वह प्रथम राष्ट्रीय जो है पार्क कौन सा है जिसे जो है भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में हैले राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था। इसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। 1970 में भारत में जो है केवल 5 राष्ट्रीय पार्क थे। 1972 में भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। भारत का जो है प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बन्नरघट्टा जैविक जो उद्यान बेंगलुरु। भारत का जो प्रथम तितली उद्यान जो है बन्नरघट्टा जो है जैविक उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। 97 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका जो है सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो हो जाएगा वाल्मीकि हजारीबाग। वाल्मीकि हजारीबाग आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। वाल्मीकि उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यहाँ पर बाघ जो है स्लाय, बियर, भेड़िया, हिरण, सीरो, चीते, अजगर, भारतीय भैंस, कभी जो है कभार जो है चितवन से जो है चलकर वाल्मीकि नगर में आ जाते हैं। बाघ आरक्षित क्षेत्र निम्न है जैसे कि सरिस्का, ये अलवर, पेंच, नागपुर, नागार्जुन, श्रीशैलम। 98 नंबर क्वेश्चन, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा काजीरंगा अभयारण्य में। भारतीय जो गैंडे काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का जो है सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान है, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, घाना पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। घाना पक्षी अभयारण्य जो है केवलादेव पक्षी विहार एवं राष्ट्रीय पार्क राजस्थान राज्य में स्थित है। इस जो है 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले अभयारण्य में पक्षियों की जो है 230 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और उसी जो है विशेषता के कारण इसे यूनेस्को द्वारा प्रकृति विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन है, बांदीपुर जो है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस जो है राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक जो है टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। बांदीपुर अपने वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ कई प्रकार के बायोम हैं, लेकिन इनमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में स्थित जो है संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं में से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दाचीगम हाथी, ये जो है सुमेलित नहीं है। निम्न में जो है दाचीगम सम्मिलित नहीं है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसमें तेंदुआ, हिम तेंदुआ, भालू, काला भालू, जंगली बिल्ली इत्यादि पाए जाते हैं। गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा के लिए। वर्गा राष्ट्रीय उद्यान में जो है पाया जाने वाला मुख्य जंतु है, तो ये हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा। कान्हा जो है किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये है मांडला मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली जो है राष्ट्रीय उद्यान मांडला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश अपने जो है राष्ट्रीय पार्कों और जंगलों के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ की जो है प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए विख्यात कान्हा पर्यटकों के बीच हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। कान्हा शब्द जो है कन्हार से बना है, जिसका जो है स्थानीय भाषा में अर्थ चिकनी मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में जो है विंध्य वन रेंज में जो है विजयगढ़ और नौगढ़ जो है नामक दो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। इस जो है वन्यजीव अभयारण्य को मई 1957 में स्थापित किया गया था और 1958 में तीन एशियाई शेरों को यहाँ लाया गया। दुर्भाग्यवश 1970 में वे सभी गायब हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के जो है अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कोई मिस्टेक था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कान्हा किसली जो है रणथंभौर, जिम कॉर्बेट
बांधवगढ़ इत्यादि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक जो है प्राकृतिक आवास है, तो ये हो जाएगा एशियाई हाथी का आवास है। राजाजी राष्ट्रीय जो है पार्क एशियाई हाथी का जो है एक प्राकृतिक आवास है। यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। सन 1983 से पहले इस क्षेत्र में जो है फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 में इन तीनों को मिलाकर जो है मिला दिया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस जो है उद्यान में लगभग 130 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती हैं और जो है 40 प्रकार की जो है मकड़ियाँ पाई जाती हैं तथा यहाँ पर निम्न जो है जंतु पाए जाते हैं: हिमालयी भालू, भारल, कस्तूरी मृग, लंगूर, गोरल, तेंदुए, जो है लाल लोमड़ी आदि पाई जाती सभी। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर जो है प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये हो जाएगा 1992 में। भारत का जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की जो स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। इस प्राधिकरण का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, 10 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं। इस जो है प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य भारत में वन्यजीव के जो रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों तथा जो है मानदंडों को लागू करना है। खालिस्तान के फलस्वरूप जो है वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया, तो हो जाएगा CITES। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका फुल फॉर्म है द जो है कन्वेंशन जो है इंटरनेशनल ट्रेड इन जो है एंडेंजर्ड स्पाइस ऑफ वर्ल्ड जो है फौना एंड फ्लोरा। लुप्त जो प्राय पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय संधि है। वर्ष 1973 में इसे जो है प्राकृतिक के जो है संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो है बैठक में अपनाया गया था, जिससे जो है 1 जुलाई 1975 को लागू किया गया। खालिस्तान एक जो है तत्पर है पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का जो है प्रबंधन एवं जो है संरक्षण करना तथा जो है बंजर भूमि का वनीकरण करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी करेक्ट हो जाएगा आंसर। सामाजिक वानिकी का तात्पर्य पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का जो है प्रबंधन एवं जो है संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का जो है वनीकरण करना। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों, कृषकों एवं जो है कृषि श्रमिकों को चारा, भोजन, फल, रेशे एवं जैविक उर्वरक जैसे 5 बुनियादी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति स्थानीय स्तर पर कराए जाने तथा जो है पर्यावरणीय क्षति को कम से कम करने के उद्देश्य से ग्राम समाज की जो है खाली पड़ी भूमि पर जो है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराए जाने की नीति एवं जो है उससे संबंधित कार्यक्रम को सामाजिक वानिकी की जो है संज्ञा के रूप में जाना जाता है। 1980 के जो है दशक की शुरुआत में जो बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक जो है शाल वन के जो है स्थान पर खालिस्तान उपजाने का जो है फैसला लिया, तब सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था। तो हो जाएगा सागवन बागान। 1980 के दशक की शुरुआत में जो है जंगल बचाओ आंदोलन ने तब आकर जो है आकार लिया जब सरकार ने सिंहभूमि जिले बिहार अब झारखंड जो हो गया के प्राकृतिक साल वन को जो है व्यावसायिक सागौन के बागानों से बदलने का प्रस्ताव दिया। इस आंदोलन की शुरुआत बिहार में हुई थी और धीरे धीरे यह झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। 1970 के जो है दशक में जो है मौन घाटी परियोजना एक जो है प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका जो है प्रतिकूल असर जो है किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था, तो हो जाएगा केरल में। मौन घाटी परियोजना यानी साइलेंट वैली प्रोजेक्ट 1970-80 के दशक में एक जो है प्रमुख विवाद पर्यावरण बनाम विकास बन गई थी। यह विवाद जो है बाद में जो बांध के निर्माण को लेकर उत्पन्न हुआ था, जिसका जो प्रतिकूल प्रभाव केरल राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों के साथ साथ नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल पर जो है पड़ने वाला था। इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिकों
पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्रीय लोगों ने आंदोलन किया, जिनका जो है मानना था कि इस परियोजना से जो इस क्षेत्र में विशेष फूलों, पौधों और लुप्त होने की प्रजातियों को खतरा है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 13 नंबर क्वेश्चन तक जो है डिस्कस कर लिया है। दोस्तों अब इस टॉपिक से तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।